हैं, दारू पीते हैं, और हम लोग बोलते हैं तो बोलता है कि तेरा बाप का रोड है, बदतमीजी। न बैठ पाओ, यही बैठने की जगह, यही खाने की जगह, यही रहने की जगह है। केजरीवाल जो जीते हैं यहाँ पे कुछ काम नहीं करवाते हैं। अच्छा, कंप्लेंट भी करो, बोलो भी, कोई सुनता ही नहीं। ये कूड़ा तक का तो उठवाया ही नहीं गया। शिकायत करते हैं पर कोई सुनते नहीं है। दुनिया भर के मच्छर वच्छर सारे पैदा हो रहे हैं यहाँ पर। रात दिन यहाँ पे पानी भरे रहते हैं, कोई साफ नहीं करने के लिए। अभी काम करने को या कोई राजी कोई आया ही नहीं दोबारा। जब इलेक्शन लड़ने आते हैं, जब आते हैं यहाँ पर तो। नमस्कार, जनहित टाइम्स के चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पूर्वी दिल्ली के एक और लोकसभा क्षेत्र में हम लोग जो है वो आ चुके हैं, शशि गार्डन। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो शशि गार्डन में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। शशि गार्डन का ये एरिया है। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, ये उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। चलता रोड है अगर आप देखेंगे तो, और मेन रोड पे ही यहाँ पर जो है वो लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, रिक्शे हैं, ऑटो हैं, तमाम चीजें हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको क्योंकि ज्यादा अच्छे से पता होता है कि एरिया में क्या समस्या है। आप यहाँ रहती हैं, चलता रोड है, देखती हैं पूरे दिन क्या हो रहा है, क्या समस्या है आपके एरिया में? यहाँ पे ये समस्या है कि शाम को जब शाम हो जाते हैं तो सब यहाँ पे क्या करते हैं, बाथरूम करने लगते हैं, दारू पीते हैं, और हम लोग बोलते हैं तो बोलता है कि तेरा बाप का रोड है, बदतमीजी करते हैं, सही से रहने के लिए नहीं देते हैं। उस बार में बैठ के सब शक्ल देखते रहते हैं और बोलते हैं तो और बोलते हैं कि तेरा बाप को तो नहीं है जो हाँ बोल रही है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सब बोलते रहते हैं। जीना हराम करके रखे हैं ये शशि गार्डन मोड़ पे। कोई सही से बात भी नहीं करते हैं सही से। जब देखो जब बदतमीजी, जब देखो जब बदतमीजी, हमेशा बोलते रहते हैं। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में की है या किसी नेता को बोला है? शिकायत करते हैं पर कोई सुनते नहीं है। अच्छा, हाँ, शिकायत करते हैं। क्या कहते हैं? पुलिस वाला के भी देख के भाग जाते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, जैसे पुलिस वाले आते हैं वैसे वो भाग जाते हैं। अच्छा। फिर वो आते हैं बाद में, फिर वही काम करते हैं। आप लोग यहाँ पे जब वो लोग सामने दारू वगैरह पीते हैं, नशा करते हैं, तो आप लोग यहाँ जब आते हैं उनके सामने कुछ बोलते हैं? हम खुद उसको बोलने के लिए जाते हैं। अच्छा। हम खुद गए हैं कितना बार बोलने के लिए। यहाँ 2-4 को पड़ोसी भी बोलते हैं, वो भी जाते हैं, पर कोई सुनवाई लेने के लिए तैयार नहीं होते। सब नशे में रहते हैं, हम लोग डर से कुछ बोलते नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत परेशानी है। यहाँ नाली साफ नहीं होती है। केजरीवाल जो जीते हैं यहाँ पे कुछ काम नहीं करवाते हैं। अच्छा, ये जुगी में बहुत समस्या है। रात दिन यहाँ पे पानी भरे रहते हैं, कोई साफ नहीं करने के लिए। अभी तो कुछ धूप आ गए हैं तो ये साफ है, नहीं तो बिल्कुल गंद मचे रहते हैं। अच्छा, हम लोगों का और क्या क्या दिक्कतें हैं? बहुत कुछ की दिक्कत। आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को यहाँ? नहीं, हम लोग कुछ चीज के सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। क्या डर लगता है? डर यही लगते हैं कि शाम को यहाँ पे सब बदतमीजी करते हैं, दारू पी लेते हैं यहाँ पर, और मना करते हैं तो सब अथी करते रहते हैं। हाँ, सबके। आपके हिसाब से क्या समस्या है? यही है जो उस पर रोक लगा दो, दारू पीना है, गांजा पीना है, गाली गलौज करते, बदतमीजी करते, रोक लगा दो। अच्छा, हाँ। तो पुलिस वाले अगर आते हैं तो क्या बोलते हैं वो जब रुकवे नहीं करते भाग जाते हैं घर में। अच्छा। यहाँ पे बच्चा बड़ा बड़ा है, लड़की सब यहाँ पे शाम को बैठते हैं। पूरे दिन तो घर में नहीं रहेंगे, घर तो बड़ा नहीं है। हाँ। तो शाम को यहाँ पर आके बैठेंगे ना। तो यहाँ के ही जो लड़के लोग होते हैं जो यहाँ पे आपके घर के सामने नशा करते हैं, या फिर बाहर से बाहर से आते हैं, मंडी की तरफ से आते हैं, इधर के कोई नहीं रहता है हमारे एरिया को। अच्छा, पीछे से आते हैं। पीछे से आते हैं। तो फिर क्या मतलब आप लोग उनको क्या बोलते हो? हम लोग बोलते हैं यहाँ पर बाथरूम मत करो, गांजा शराब दारू सब मत पियो। तो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलते। गाली गलौज करते हैं। हाँ। अच्छा, और क्या समस्या है आपके एरिया में? बस यही है, कुछ नहीं। गंदगी की समस्या है। हाँ, आपके यहाँ पे कोई पार्क वगैरह है जिसमें बच्चे खेलते हैं? पार्क तो झील है, हम लोग के लिए पार्क तो है ही नहीं। झील में जाते बच्चे लोग। तो बच्चे कहाँ खेलते हैं? झील में जाके खेलते। क्या नाम है भैया आपका? मेरा असलम। असलम भैया, आपके यहाँ पर क्या दिक्कत लगती है आपको? शशि गार्डन में क्या क्या समस्या है जो जिनका समाधान होना चाहिए? फिलहाल तो यहाँ पे ये समाधान होना चाहिए कि यहाँ पे नशा ज्यादा होता है। अच्छा, ये बंद होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं यहाँ पे, तो अच्छा नहीं लगता हर किसी को देख के। तो मतलब खुले आम करते हैं रोडों पे? या तो शाम के टाइम जहाँ मर्जी देख लो, बच्चों को बड़ों को सब ऐसे ही नशा करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो उससे समस्या परेशानी होती है? उससे परेशानी देखो जी, किसको नहीं होती, सबको परेशानी होती है। घर है यहाँ पे, लेडीज हैं, बच्चे हैं, कोई आगे गाली देता है, कोई कुछ करता है, तो किसी से कुछ कह नहीं सकते हम लोग। तो कहेंगे तो वही है, वही लड़ाई वाली बात। लड़ाई होती है। हम खाली बस देख के चुप रह सकते हैं बस। और इसके बारे में पुलिस वगैरह को किसी को बताया गया कि ऐसे ऐसे चीजें सब कंप्लेंट होती हैं, सब आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं? बस एक नशे की समस्या है? हाँ, और भी कई समस्या है यहाँ पे। जैसे आप मान के चलो,
एक तो ये यहाँ की सड़क देख सकते हो आप, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। नाले भरे रहते हैं, ये देखो नाला ये भरा रहता है। अभी शाम के टाइम में पूरा पानी भर जाएगा यहाँ पे, ये समस्या है। तो समस्या कहीं है, जितनी समस्या आप कहते रहोगे उतनी बढ़ती जाएंगी, तो इनको सॉल्व करने के लिए कोई नहीं है। इसके ऊपर भी कई बार कंप्लेंट गई हुई है। ये जब से बना है जब से खाली 2 से 3 बार साफ हुआ होगा ये नाला। तो मेरे ख्याल से 7 या 8 फीट लंबा बना हुआ है ये नाला गहरा। चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी है जो क्षेत्र में काम कर सकती है? तो देखो जी, पार्टी की बात तो ऐसी है, पार्टी को तो आप किसी को भी जिता दो, कोई भी आ सकती है पार्टी। आपके यहाँ से जो कोंडली के विधायक हैं कुलदीप कुमार, उन्हें टिकट मिला है लोकसभा का, और हर्ष मल्होत्रा है, उनको बीजेपी से टिकट दिया गया है। क्या लग रहा है दोनों में से कौन बढ़िया काम करेंगे जो जीत के आएंगे? देखो जी, सरकार तो इस टाइम पे बीजेपी की है। अच्छा। बाकी और कोई आम पार्टी आए तो कह नहीं सकते, बाकी जो भी आएगी वोट तो देंगे ही। बाकी आने वाली पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा काम करे एरिया। ठीक है, एक अंकल और है, क्या लग रहा है अंकल कौन जीत के आएगा जिससे क्षेत्र में जो है वो विकास होगा? मैडम बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? बीजेपी का ही लग रहा है मेरे बीजेपी हिसाब का से। है। तो यहाँ से तो लोकसभा के जो सांसद हैं वो बीजेपी से ही थे, काम किया है उन्होंने एरिया में? काम क्या किया देखो, यहाँ पे एक तो सफाई की समस्या, हाँ। सफाई इतनी होती नहीं है, इतना गंद है यहाँ पे, और ये सारा ट्रैफिक वगैरह जाम रहता है, यही समस्या है। और किसी से बोलो तो कोई सुनता नहीं। अच्छा, तो कह रहे हैं काम नहीं किया है, फिर भी बोल रहे हैं कि बीजेपी वो तो मोदी जी का लहर नारा, चल रही है इसलिए। बस वो तो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया हुआ है, हाँ। उस वजह से। तो यानी कि उनके 400 पार के नारे को सफल बनाएंगे आप वोट देके? देखो जी, वोट देके वो तो सारी जनता ही देगी, हम क्या देंगे? अच्छा, वो तो जनता के ऊपर बात है। तो यानी कि बीजेपी आ रही है फिर से 24 में? ये तो मोदी जी ने नारा दिया हुआ है 400 पार का। अच्छा, तो सिर्फ मोदी जी ने दिया इसलिए या आपका भी कुछ है? लगता तो वही है बीजेपी का ही लग रहा है, लेकिन काम करने को यहाँ कोई राजी नहीं है। अच्छा। ये देखो कितना गंद, कितना ये साइटों में लगा देते हैं, ना कोई देखता है ना कोई इस पे तवज्जो देता है कि जी हम इसको हटवाएं या कुछ सफाई कराएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा है वैसे ही पड़ा रहता है, कोई भी आए सुनने को कोई राजी नहीं होता। कहीं कंप्लेंट भी करो, बोलो भी, कोई सुनता ही नहीं। आंटी, समस्याओं की भरमार है आपके एरिया में, कैसे रहते हैं आप? देख नहीं रहे हो गंदगी? हाँ। देखते हो कितने बुरा हाल रहते हैं, सफाई उफाई इधर कहाँ होते हैं, हम लोग का तो इधर। कैसे रहते हैं फिर आप लोग? मजबूरी में रहना पड़ता है, कैसे रहूंगी, मजबूरी में रहना पड़ता है। हाँ। नेता लोग तो आते हैं, वादे करते हैं आप लोगों से कि हम साफ सफाई करेंगे। केजरीवाल बोलते हैं हमने बहुत सारी सफाइयां कर दी हैं, बिल्कुल गंदगी जो है वो लगभग खत्म कर दी है। सफाइयाँ होंगे तो ही हाल होंगे, देखना। हाँ, लेकिन ये कूड़ा कचरा जो है ये भी तो आप ही लोगों के साइड से आता है ना। अगर आप लोग थोड़ा सुविधा से रहेंगे या कूड़ा नहीं फेंकेंगे नालियों में, तो नालियां जाम नहीं होंगी ना। एक आदमी सुविधा से रहेंगे ना। हाँ। सब थोड़ी करते हैं। तो सहयोग तो दोनों साइड से होगा, तभी तो चीजें साफ होंगी ना। सही बात, आप लोग बोलो ना। हम हाँ, लोग तो नेता लोग अगर आएंगे आपसे वोट मांगने, क्या बोलोगे? हर बार नेता लोग आते हैं, बताते हैं सब। अच्छा, तो क्या कहते हैं नेता लोग? देख के जाते हैं और क्या कहेंगे। देख के चले जाते तो हैं? देख के जाते नहीं तो क्या करते। अच्छा, फिर अब अगर अब आए नेता आप लोगों के पास कि हमें वोट दीजिए, तो क्या कहोगे उनको? वोट तो देखो लेबे करते हैं नेता, हाँ। और देबे करते हैं पब्लिक सब। इतना नाराज क्यों हो आप? नाराज है ही है, जब कोई काम ही नहीं होता तो क्यों नहीं हो रहा है काम? आओ देखो इधर आपने बताया, इधर देखा, कहाँ जाए बताने। हाँ, जो यहाँ के नेता आप लोगों के पास आप रोज आते हो, नेता कौन है? संध्या वर्मा है, कौन है? रेणु चौधरी। रेणु चौधरी के ऑफिस में देखो, ये सब हमारे पीछे जो है, यहाँ तो हमारा नहीं है, मैं तो आती हूँ। उधर पीछे जो है ना, जाके देखोगे तो उसका फोटो भी पड़ी है। तो आप लोगों की सुनवाई क्यों नहीं करते हैं नेता मुझे लोग? क्या पता क्यों नहीं करते? या तो आप ठीक तरीके से बता नहीं पा रहे हैं, या फिर वो लोग सुन नहीं रहे हैं। अब भाई जो हम दिखेगा वही बता देंगे। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे परेशानी क्या क्या हो रही है आप लोगों को? आओ इधर बता। अच्छा, चलो आंटी हमें लेके जा रही है अंदर, देखते हैं क्या परेशानियां हैं। अच्छा, एक तरफ नजारा में अगर आपको दिखाऊं तो ये छोटी सी गली है, और गली में सिर्फ एक पैर रखने की जगह है, बाकी नाली है और गंदगी जो है उसकी भरमार यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
साथ ही एक आंटी का घर है और आंटी के घर की दीवार पर ही गवर्नमेंट की साइड से लाइट लगी हुई है ताकि रात में जो ये लाइट जल सके और यहाँ पर अंधेरा जो है वो हो सके। ये जलती है कि नहीं ये बताइए। नहीं जलती, बहुत दिन हो गए। कितना टाइम हो गया? कम से कम हो गए एक जब जल लगाया था ना, ये कि 2 महीने 4 महीने साल भर, या इतना ही जला। कौन लगाया था, किसने लगाया था ये? कौन लगाया था? मतलब नेता की तरफ से लगी थी ना? कौन लगाया था? केजरीवाल की तरफ से लगा था। अच्छा, पता नहीं। तो अब ये जलती नहीं है, इससे क्या परेशानी होती है? अरे रात को जलना चाहिए ना, अंधेरा ना होता है यहाँ पे। हाँ, दिक्कत होती है। और ये नाली जो भरी हुई है पीछे, अब बहुत दिक्कत है ना, बैठ पाओ, यही बैठने की जगह, यही खाने की जगह, यही रहने की जगह है। अच्छा, हाँ तो कुछ तो होना चाहिए ना, एक ही जगह है हर चीज। तो घर में आ जाता है गंदन? हाँ बिल्कुल, केचुआ जिसको बोलते हैं, पिल्लू जिसको बोलते हैं, सब कभी कभी ये सब आते रहते हैं। अच्छा। सफाई होती नहीं है। सफाई नहीं होती है ना, सफाई करने वाला हम ही लोग करें, मिल के कर लिया नहीं तो जाओ जी। अच्छा, खुद ही करना पड़ता है। क्या करें, ज्यादा जब बाहर जाते हैं यहाँ तक पानी भर जाता है, अच्छा, उधर उधर हो जाता है, फिर हम लोग कर लेते हैं। सफाई जो है वो नहीं होती है, पैसे लेके चले जाते हैं। आंटी बोल रही है। आंटी क्या बोल रहे हैं? पैसे लेके जाता है सफाई वाला। अच्छा, हाँ, लेकिन 20-20 सफाई नहीं करता है। हाँ, वो आता है 15 दिन में, जब उसे बुलाने जाते तभी आता है। तभी आता है। सरकार की साइड से कोई नहीं आता है कुछ सफाई नहीं करने आता। के लिए, कूड़े वगैरह के लिए? उधर आते हैं पल्ली तरफ, वहाँ से फिर देख दाख के यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, ये कूड़ा तक का तो उठवाया ही नहीं गया। वो जो आते हैं क्या मैं सफाई जो करवाते हैं नाले वालों। हाँ, तो मतलब और क्या दिक्कतें हैं आपके एरिया में? दिक्कत ये निकला ही नहीं जाता नाली से। देखो दुनिया भर के मच्छर वच्छर सारे पैदा हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो इसकी शिकायत की गई है कभी? शिकायत की थी, कोई आया ही नहीं दोबारा। जब इलेक्शन लड़ने आते हैं, जब आते हैं यहाँ पर, तो ऐसे कोई नहीं उसके बाद कोई नहीं आता पूछने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, और एक और तस्वीर जो है वो अगर आप देखेंगे तो रास्ते में खुद आपको जाके दिखा सकती हूँ, मतलब किस तरीके से निकला जाएगा। और स्मेल जो है वो भी बहुत गंदी यहाँ पर आ रही है। ये देखिए, कूड़ा है, गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पे। और एक इंसान जो है वो भी ठीक से नहीं निकल सकता है। ये हालात शशि गार्डन के जो ये एरिया है उसके हैं। बहुत सकरी गलियां हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी गलियां हैं। ये अगर आप देखेंगे, मतलब हर जगह, अगर किसी भी जगह अगर हम जाते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा समस्या जो है वो नालियों की और गंदगी की ही देखने को मिलती है। लेकिन ये समस्याएं कब सुलझेंगी, कब नहीं सुलझेंगी? नेता आते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे जो है वो नहीं होते हैं। अब ये समस्याएं कैसे सुलझेंगी? जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव नजदीक है, शायद ये वीडियो उन तक पहुंचे जो प्रत्याशी यहाँ पर हैं, और उनमें से अगर कोई जीत के आता है और उनके क्षेत्र में अगर ये एरिया लगता है तो यहाँ के लोग भी चाहेंगे कि सुधार हो और गंदगी खत्म हो, साफ सफाई हो, और लोगों को भी इसमें सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी जो है वो उन्हीं लोगों के जरिए यहाँ पर फैलाई जाती है। वो भी सही, जो नेता है वो भी सहयोग करे, जनता भी सहयोग करे, तभी जो है वो साफ सफाई हो सकती है। जनहित टाइम्स के चुनावी चौपाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप अगर इस क्षेत्र से आते हैं, शशि गार्डन से आते हैं, आपके एरिया में और क्या कुछ समस्याएं हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।